हमारे सम्मानी आए, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें सभी लोग। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आपकी भी कथा का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, मैं श्रीमद् भगवत महापुराण को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय शास्त्री जी को चरण वंदन करता हूँ। परीक्षित बने यज्ञपति बने आदरणीय चाचा जी को चरण वंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पिता तुल्य अपने सभी बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श करता हूँ। अपनी सभी माताओं को, बहनों को चरण वंदन करता हूँ। नौजवान साथियों का, जिन्होंने खेरिया से जाकर शुकावात की मंडी तक मेरे लिए संघर्ष किया, मैं सभी नौजवान भाइयों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और इस स्कूल का होमवर्क छोड़कर कथा का आनंद ले रहे सभी छोटे बच्चों को भी ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। आयोजनकर्ताओं को चरण वंदन करते हुए धन्यवाद देता हूँ कि इस सुंदर कथा का आयोजन किया, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों पर भगवान का आशीर्वाद बना रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुशहाल रहें। ऐसे ही पवित्र और धार्मिक कथाएं हमारे क्षेत्र में होती रहें, सभी के घर में भाईचारा रहे, सुख और समृद्धि रहे, सभी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। बच्चों का मन आज के इस युग में शिक्षा में लगे, पढ़ाई में लगे, स्कूल जाने में लगे, कॉलेज जाने में लगे, से स्कूल में और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाएं, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब जाएं तो अच्छे मार्क्स लाएं, जिससे खेरिया के बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बने और हमारे गांव का और हमारी विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन करें। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। आपने देखा होगा अपने विधायक को कि जब विधानसभा में आपकी योजनाओं को लेकर, आपके विकास को लेकर, आपके मुद्दों को लेकर बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री से भिड़ जाते हो। देखा है अपने विधायक को विधानसभा में बोलते हुए? देखा है? किसने देखा? हाथ खड़ा कर। देखा है? गर्व महसूस होता है? लगता है कि हमारा विधायक मुख्यमंत्री से, मंत्री से लड़ जा रहा है। क्यों लड़ लेता है विधायक? क्यों बोल लेता है आपकी समस्याओं को? सिर्फ इसलिए कि आपका विधायक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आपके विधायक 10-12 साल विदेश में रहने के बाद भी आपके बीच में रहना पसंद करता है और आपकी समस्याओं को विधानसभा में रखना पसंद करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि इन समस्याओं की, इन परेशानियों की जमीन पे क्या हकीकत है। तो मैं बच्चों से भी यही कहूंगा कि शिक्षा में विशेष ध्यान रखें और पहले से ये डिसाइड कर लें कि हमें जीवन में क्या बनना है। डॉक्टर, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? बच्चों में बनना चाहता है कोई डॉक्टर? खेरिया में कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन जाना चाहता है? आईएएस कौन बनना चाहता है? चलो, एक मेरी छोटी बहन आईएएस बनना चाहती है। पुलिस सर्विस में कोई जाना चाहता है? नहीं। आर्म फोर्सेस में एक। टीचिंग में कोई जाना चाहता है? टीचर कोई बनना चाहता है? नहीं बनना। पॉलिटिशियन कोई नहीं बनना चाहता। फिर बाद में ये मत कहना विधायक जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, सपने देखना सपने साकार होने की पहली सीढ़ी है। अगर आप सपने ही नहीं देखेंगे, सोचेंगे ही नहीं कि हमें क्या बनना है, तो प्रयास कैसे करेंगे? सपने देखना, सपने साकार करना मतलब 25% सपने साकार होगा, 75% मेहनत। तो मैं अगली बार जब भागवत में आऊंगा, क्योंकि मुझे
आज हम लोगों के यहाँ भागवत भी ज़्यादा चल रही हैं, मुझे बहुत जगह जाना पड़ता है, इसीलिए मैं शास्त्री जी से जल्दी जल्दी माइक खींच रहा था। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूँगा, जब अगली बार भागवत में आऊँ तो हमारे गांव के बच्चे डिसाइड करें कि हमें आगे क्या बनना है। और मैं इस पवित्र पांडाल से ये भी वादा करता हूं कि मेरे लायक कभी कोई काम पड़े, कभी कोई काम पड़े, बिल्कुल संकोच मत करिएगा कि विधायक जी हमें जानते हैं नहीं जानते, हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे। मेरे हाथ का काम होगा तो 100% आपका काम होगा, इस बात का हम वादा करते हैं। और हाथ का नहीं होगा तो प्रयास करेंगे। और माताओं का काम 200% होगा, ठीक है माता जी? और माताओं के मायके का काम होगा तो 500% होगा। सही है? देखो मायके की बात आ जाए, सही कह दी, बड़े बुजुर्ग पीछे बैठे, मायके की वादा करते हैं 500% का, दिक्कत तो नहीं है? नहीं है दिक्कत? तो ठीक है। तो मायके का विशेष योगदान होता है। हमारी माता जी भी बुजुर्ग हो गई हैं और हमारे पिता हैं नहीं, भाई हैं नहीं, तो हमें कभी कभार कार्यक्रम हमारे उजादे हो जाते हैं और हम विधानसभा में होते हैं, तो हम अपनी माता जी से आग्रह करते हैं। कभी कभार आपने भी उन्हें शादियों में देखा होगा कि माता जी चले जाओ, आज शादी है और हम पहुंच नहीं पाएंगे, हमें विधानसभा में काम है। कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे घुटनों में दर्द है। तो हमने कहा माता जी हम सेवा कर देंगे, आप चली जाओ। कि बहुत बहुत मिन्नतें करने के बाद हमारी माता जी जाती हैं शादी में। और लेकिन हमारे ननिहाल से कोई कार्ड आ गया, सुबह उठे और माता जी हमारी, हम ननिहाल पहुंचे तो देखा छत पे चल रही है दावत। तो हमने कहा माता जी कहाँ हैं? तो माता जी छत पे ही दावत में हैं। तो हमने कहा माता जी वो सीढ़ियां कैसे चढ़ी? वो घुटनों में दर्द था। कहते वो यहाँ पर नहीं है। तो मायके का विशेष लगाव रहता है। एक बार हम बहनी के पास से जा रहे थे तो एक माता जी ने हमें हाथ दिया कि विधायक जी रुको। तो हम रुक गए। हमने क्या है बताओ? तो कह रही हमने गुना बनवाए हैं, गुना खा के जाओ। मैनपुरी साइड की थी हमारी। तो हमने कहा खिलाओ गुना, हम गुना हमने एक आध खाया। तो हमने कहा बताओ? कहते वो मैनपुरी का मायके का एक काम है, सो कर दो। तो हमने कहा हम विधायक जसराना के मैनपुरी में क्या सिफारिश करेंगे? तो कह लो हम मायके का काम नहीं करोगे तो तुम्हारी नेतागिरी फेल है। तो हम परेशान, हमने फोन किया, हमारे मित्र हैं विधायक वहाँ पे, उनको हमने कहा कि भाई माता जी का काम कर दो, ये कह रही है नहीं तो नेतागिरी फेल है। तो इसीलिए हम वादा करें 100% का, लेकिन मायके का वादा करते हैं 500% का। ठीक है कि नहीं? चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माताओं का कोई और काम हो तो बता दें, हम अभी घोषणा कर दें। ये हमारी माताएं बहुत इन्हीं के आशीर्वाद से हम और आप बनते हैं। फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम तो बहुत देर तक आपके बीच में रहना चाहते हैं और मैं कोशिश भी करता हूं कि जब आप लोग किसी भी वजह से बुलाएं मैं ज़रूर गांव में दिखाई दूं। लेकिन फिर भी मेरे लायक कहीं, मैंने पहले भी कहा, कहीं कोई ज़रूरत पड़े बताइएगा। और थोड़ी समय की, क्योंकि आजकल शादियों का भी सालक चल रहे हैं और भागवतें भी बहुत चल रही हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम दे पाते हैं। इसके लिए आपसे क्षमा मांगेंगे। फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही स्वस्थ रहें। और आप सबकी जय हो, सभी बड़े बुजुर्गों की जय हो, माताओं की, बहनों की जय हो, नौजवान साथियों की जय हो, शास्त्री जी की जय हो, बच्चों की जय हो और ऊपर वाले की जय हो। जय श्री कृष्ण।